तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत होती है वाइस प्रिंसिपल विल्सन के ऑफिस से। सुबह सुबह का समय है और माहौल में एक अजीब सा, एकदम जमा देने वाला तनाव है। स्रोत सामग्री के इस हिस्से में हम जो देखने वाले हैं ना, वो शुरुआत में कुछ और ही लगता है, लेकिन यकीन मानिए जैसे जैसे परतें खुलती हैं, एक बिल्कुल ही नई और मजेदार कहानी सामने आती है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये जबरदस्त विजुअल कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ देखिए नोआ को, एकदम साफ सुथरी स्कूल यूनिफॉर्म, बिल्कुल सीधी और बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़ी है। कोई कह ही नहीं सकता कि इसका किसी लड़ाई झगड़े से कोई लेना देना है। लेकिन दूसरी तरफ भाई 3 काफी बड़े लड़के खड़े हैं और उनकी हालत लिटरली बहुत ही दयनीय है। गंदी यूनिफॉर्म, सूजे हुए चेहरे और बीच वाले लाल बालों वाले लड़के का तो दाहिना हाथ स्लिंग में लटका हुआ है। मतलब ये पूरा सीन चीख चीख कर सवाल कर रहा है कि आखिर यहां हुआ क्या है। अब जाहिर सी बात है, इन बुरी तरह से घायल लड़कों को देखकर नोआ की मां यानी सिल्वर ड्रैगन क्वीन रोजवीडा सबसे बुरी स्थिति की ही कल्पना कर लेती हैं। उनका गुस्सा एकदम फूट पड़ता है। वो सोचती हैं कि इन 3 बड़े युवा ड्रैगन्स ने मिलकर उनकी मासूम सी बच्ची को परेशान किया है। एक मां के स्वाभाविक प्रोटेक्टिव नेचर की तरह वो पूरे कॉन्फिडेंस और भयंकर गुस्से के साथ अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे आ जाती हैं, बिना पूरी बात जाने बस अपनी बच्ची के लिए लड़ने को तैयार। लेकिन रुकिए, यहां आता है वो शानदार कॉमिक ट्विस्ट जो वाइस प्रिंसिपल विल्सन बड़ी ही सहजता से डिलीवर करते हैं। जैसे ही रोज़ाविडा अपना गुस्सा जाहिर करती हैं, वाइस प्रिंसिपल उन्हें बीच में टोकते हुए वो सच बताते हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो कहते हैं कि दरअसल आपकी बेटी ने ही इन तीनों की बुरी तरह पिटाई की है। अब सोचिए उस पल को। रोज़ाविडा का वो उबलता हुआ गुस्सा पल भर में एक अजीब सी ऑकवर्ड खामोशी में बदल जाता है। ये लिटरली पूरी सिचुएशन को पलटकर रख देने वाला पल है। और उस कमरे में जहां हर कोई एकदम हैरान परेशान है, वहीं नोआ और उसके पिता लियोन के बीच एक अलग ही साइलेंट कॉन्वर्सेशन चल रहा है। लियोन चुपचाप अपनी एक छोटी सी मुस्कान के साथ नोआ को एक सीक्रेट थम्स अप देता है। उसे याद आ रही है अपनी वो कॉम्बैट एडवाइस जो उसने स्कूल शुरू होने पर नोआ को दी थी। और सच कहूं तो वो अंदर ही अंदर इस बात से बहुत प्राउड फील कर रहा है कि उसकी बेटी ने उसकी बातों को कितनी परफेक्शन के साथ अप्लाई किया है। ड्रैगन बायोलॉजी और युवाओं में शक्ति का संतुलन। चलिए देखते हैं कि ये सब ड्रैगन दुनिया के नियमों से कैसे जुड़ता है और क्यों नोआ की जीत वाइस प्रिंसिपल की नजरों में इतनी इंप्रेसिव है। ड्रैगन्स के बीच ना जन्म से ही एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है। इसे ऐसे समझिए, ओइपेरिस यानी अंडे या कोकून से जन्म लेने वाले ड्रैगन्स सीधे अपनी मां की ताकत विरासत में पाते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें अपनी जिंदगी की शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा फिजिकल एडवांटेज मिल जाता है। वहीं दूसरी ओर होते हैं विविपेरिस यानी लाइव बर्थ वाले ड्रैगन्स। इन्हें अपनी ताकत को मास्टर करने के लिए समय के साथ धीरे धीरे सीखना और ग्रो करना पड़ता है। तो अगर हम एक ही उम्र के ड्रैगन्स की बात करें तो ओइपेरिस ड्रैगन स्वाभाविक रूप से कहीं ज्यादा ताकतवर माने जाते हैं। अब इस बायोलॉजिकल डिफरेंस को दिमाग में रखिए और फिर सोचिए इस 3 के मुकाबले एक की जीत के बारे में। ये सचमुच माइंड ब्लोइंग है। एक विविपेरिस यंग ड्रैगन होने के बावजूद और नेचुरल रूप से एक डिसएडवांटेज पर होने के बावजूद नोआ ने अकेले ही 3 बड़े और स्ट्रॉन्ग ओवियोपेरिस ड्रैगन्स की हालत खराब कर दी। अब समझ आया कि वाइस प्रिंसिपल उसके इस परफॉर्मेंस से इतने ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक क्यों है। उसका फ्यूचर सच में बहुत ब्राइट लग रहा है। खैर, ऑफिस की ये शांति बस कुछ ही पल की मेहमान थी। अचानक दरवाजा जोर से खुलता है और स्वैग के साथ क्रिम्सन फ्लेम ड्रैगन क्लैन के लोग अंदर घुस आते हैं। ये उन घायल लड़कों के पिता हैं। अब ये जो ड्रैगन प्रजाति है ना, ये अपने घमंडी, दबंग और अड़ियल रवैये के लिए पूरे इलाके में कुख्यात है। इनसे बात करना लिटरली पत्थर से सिर फोड़ने जैसा है। और जैसे ही ये लोग अपनी इस अग्रेसिव रेपुटेशन के साथ कमरे में आते हैं, माहौल का टेंशन एकदम से आसमान छूने लगता है। और आते ही उनका वो प्योर एरोगेंस दिखने लगता है। जो मुख्य पिता है वो बड़ी ही कैजुअली इस पूरी वायलेंस को खारिज कर देता है। वो पूरे एटीट्यूड में कहता है कि सुना है मेरे बेटे ने किसी को पीटा है, कोई बड़ी बात नहीं, मैं सारे मेडिकल बिल्स भर दूंगा। मतलब आप उस पेरेंट का घमंड देखिए जो मानकर ही चल रहा है कि उसी का बच्चा हावी हुआ होगा। लेकिन उसका ये सारा रॉब और एटीट्यूड एक सेकंड में चकनाचूर हो जाता है जब वो नीचे देखता है और उसे रियलाइज होता है कि अरे ये तो मेरा ही बेटा है जो इतनी बुरी तरह पिटा हुआ है। बस फिर क्या था, सिचुएशन एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। एक तरह का क्लैन वॉर शुरू हो जाता है। वो लाल बालों वाला पिता आक्रामक होकर सिल्वर ड्रैगन क्लैन की ताकत और रोज़विडा की परवरिश पर भद्दे कमेंट्स करने लगता है। वो डिमांड करता है कि सिल्वर ड्रैगन वाले तुरंत माफी मांगे, वरना किसी को भी उस कमरे से सही सलामत बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। माहौल इतना गर्म हो जाता है कि लगता है बस अब एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू ही होने वाली है। लेकिन तभी
लियोन बहुत ही मजबूती के साथ रोसविदा के सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो एक ऐसी खौफनाक चेतावनी देता है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। वो कहता है कि मैंने आज तक जितने क्रिम्सन ड्रैगन्स को मारा है ना, अगर उन्हें एक लाइन में खड़ा कर दिया जाए तो इस पूरी एकेडमी के 2 चक्कर लग जाएंगे। बाप रे! लियोन का ये इतना कड़ा और युद्ध के लिए तैयार स्टेटमेंट क्रिम्सन फ्लेम वाले पिता की सारी डराने धमकाने की टैक्टिक्स को वहीं के वहीं फ्रीज कर देता है। द फ्लैशबैक। चलिए अब उस असली विवाद से पर्दा उठाते हैं। इससे पहले कि दोनों क्लैन के पेरेंट्स सच में आपस में भिड़ जाएं, वाइस प्रिंसिपल विल्सन जोर से डेस्क पर हाथ मारते हैं और सबको शांत कराते हैं। वाइस प्रिंसिपल आखिर में बताते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था। सारी शुरुआत कैफेटेरिया की एक बहुत ही मामूली सी बहस से हुई थी। हुआ यूं कि नोआ की प्लेट गलती से गिर गई और एल नाम के उस लड़के के कपड़े थोड़े गंदे हो गए। बस इतनी सी बात। और इसी छोटी सी दुर्घटना का बदला लेने के लिए उन तीनों लड़कों ने रात के अंधेरे में डॉर्मेट्री के पिछवाड़े में कायरों की तरह नोआ पर घात लगाकर हमला किया। मतलब नोआ ने किसी पर हमला नहीं किया था, वो तो सिर्फ अपना बचाव कर रही थी। जब वाइस प्रिंसिपल उन डरे सहमे लड़कों से पूछते हैं कि क्या उन्हें इस घटना के बारे में कुछ और भी बताना है, तो वो बुरी तरह घबराकर मना कर देते हैं। लेकिन तभी कमरे में एक अजीब सा सस्पेंस छा जाता है। नोआ अचानक कुछ बोलने के लिए अपना हाथ उठाती है। अब सब सोच रहे हैं कि आखिर नोआ क्या कहने वाली है। क्या कोई ऐसा सच है जो अभी भी छुपा हुआ है? पूरे कमरे की सांसें जैसे अटक सी गई हैं। और ठीक उसी पल जब सबसे बड़ा राज खुलने वाला होता है, हमारी स्रोत सामग्री एक बिल्कुल ही अलग और मजेदार कॉमिक प्रोमो में कट हो जाती है। एकदम हिलेरियस क्लिफहैंगर। नोआ आखिर क्या बोलने वाली थी? और क्या कैफेटेरिया की ये छोटी सी दुर्घटना इन 2 शक्तिशाली ड्रैगन क्लैंस के बीच किसी बड़े युद्ध की चिंगारी बनेगी? ये कहानी हमें बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे हमारे छोटे छोटे पूर्वाग्रह और गलतफहमियां बहुत बड़े संघर्षों को जन्म दे सकती हैं। तो सोचिए, क्या ताकत का मतलब सिर्फ जन्मजात क्षमता है या फिर सही वक्त पर सही कदम उठाना? आपको क्या लगता है? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन हमें आगे की कहानी जानने के लिए बेचैन कर देता है।